News 24. Think first. आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। शुरुआत 100 शहर 100 खबर की। राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मानसरोवर पार्क के पास बदमाशों ने एक महिला की चेन और मोबाइल छीनकर फरार हुए। घटना की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। घटना 29 जुलाई की है। आसपास के अस्पताल से लौट रही युवती से लूटपाट की गई। लूटपाट की वारदात की महिला ने पुलिस से शिकायत की। अभी तक लुटेरे पुलिस की पकड़ से बाहर। दिल्ली के नारायण इलाके में हुई 70 लाख की लूट में बड़ा खुलासा। नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस ने मोनू शर्मा नाम के आरोपी को 10 लाख रुपए पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। लूट का वीडियो सामने आया। आरोपी सोनू शर्मा बिजनेसमैन को बंदूक की नोक पर लूट करता दिखाई दिया। बीच सड़क पर लूटपाट की थी। दिल्ली के अशोक विहार से पुलिस ने एक लड़की को गोली मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अशोक विहार के भारत नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। कल रात एक युवक ने लड़की को गोली मार दी थी। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। कानपुर के लाठी मोहाल इलाके में गिरा दो मंजिला इमारत का छज्जा। नीचे खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। नहीं हुई कोई जानहानि। मकान हो चुका था जर्जर। इस मकान में पहले नगर निगम का अस्पताल चलता था। नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा। यूपी के बदायूं में पुलिस के एक दारोगा की लापरवाही से जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट की बाल बाल बची जान। इमरजेंसी वार्ड में दारोगा पिस्टल के साथ आया था। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मुठभेड़ के समय जख्मी बदमाश को लेकर अस्पताल दारोगा गया था। पिस्टल लोड करते ही अचानक फरार हुआ। पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। जांच के आदेश दिया। दारोगा को निलंबित किया गया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा के दावे की पोल खोल देने वाली तस्वीर सामने आई। हाई टेंशन तारों के बीच ट्रेन की छत पर बैठकर लोग कर रहे हैं यात्रा। ट्रेन की छत पर और पायदान पर बैठकर सफर करते हैं लोग। इस रूट पर पिछले 6 महीनों में 8 हादसे हो चुके हैं। कम ट्रेन होने की वजह से लोगों को छत पर बैठकर यात्रा करनी पड़ रही है। यात्रियों ने अधिक ट्रेन चलाए जाने की मांग की। मेरठ के हस्तिनापुर के रहने वाला एक युवक इंटरनेट की ठगी का शिकार हुआ। खुद को लंदन की बताने वाली एक युवती ने फेसबुक के जरिए दोस्ती की और बाद में ठगी की। लड़की ने 5.5 लाख रुपए की ठगी की। लड़की ने पार्सल भेजने के नाम पर अपने खाते में जमा कराए पैसे। पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की। गुजरात के कांडला हाईवे चेकपोस्ट पर भीषण हादसा हुआ। हादसे में 4 की मौत, 35 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। आयशर ट्रक ने अम्बारी पुलिस वैन में टक्कर। घायलों को मेहसाणा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वाले लोग कच्छ के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। समाज कल्याण विभाग ने 6 बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशकों को निलंबित किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई। रिपोर्ट में अधिकारियों पर सवाल उठाया गया था। निलंबित सहायक निदेशकों में मुजफ्फरपुर के सहायक निदेशक देवेश कुमार शर्मा भी शामिल हैं। देवेश शर्मा की भूमिका पर न्यूज 24 ने भी खुलासा किया था। उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल। कई घरों को पहुंचा नुकसान। कई घर मलबे में तब्दील हो गए। 2 महिलाओं के जख्मी होने की खबर। बादल फटने से हुई तबाही में कई मवेशी बह गए। कई मकानों में दरारें आई हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई है। उत्तराखंड के रायवाला इलाके में भारी बरसात से सौंग और गंगा नदियों में उफान आया। भारी बारिश से दरकने लगे पहाड़। खतरनाक बहाव के बीच सड़क पार करने को मजबूर लोग। कानपुर में भारी बारिश से इलाका जो है वो दरिया में तब्दील हो गया। गलियों में भरा बारिश का पानी। घरों से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। असम के जोराबत इलाके में भारी बारिश ने मचाई तबाही। हाईवे पर भरा बारिश का पानी। सड़क पर फंसी गाड़ियां। यातायात प्रभावित हुआ। देहरादून में भारी बारिश से हालात बहुत खराब हैं। सड़कों पर भरा बारिश का पानी। सड़क पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर। नदी ने विकराल रूप लिया। देहरादून में रायवाला इलाके में बैल पानी के बीच फंस गया। बैल को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। घंटों बाद बैल को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बारिश के हालात की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई।
सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है, जगह जगह ट्रैफिक जाम। यूपी के फैजाबाद में बारिश का कहर जारी है। सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर आई, कई घाट पानी में डूबे, बाढ़ से रुका योगी का प्रोजेक्ट। यूपी के गोंडा जिले में बाढ़ से हालात खराब, घाघरा नदी में उफान आया। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सावन महीने में शिव भक्तों की लगी भीड़, हरिद्वार से लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर रवाना हुए जलाभिषेक के लिए। वहां पहुंचे थे। जलाभिषेक के बाद संपन्न होगी कांवड़ यात्रा। माना जा रहा है कि इस सावन में करीब 3 करोड़ कांवड़िये अब भगवान शिव का अलग अलग मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ में बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं सेवा शिविर। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया शिविर का उद्घाटन। मंत्री जी ने इस मौके पर साधा विपक्ष पर निशाना। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने इंतजामात किए। सुरक्षा के लिए NH 24 बंद किया गया। 5 अगस्त से 9 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। दिल्ली में यमुना में डूबने से 4 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई। 2 लड़कों के शव निकाले गए, 2 की तलाश तेज। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और परिवहन सचिव वर्षा जोशी के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया। सदन में पूछे गए सवाल के जवाब से नाराज हुए गहलोत। सदन के सवाल का जवाब तैयार कर रही परिवहन सचिव को मंत्री ने लगाई फटकार। सीएम केजरीवाल के बुराड़ी दौरे पर पूछा गया था सवाल। परिवहन विभाग के अफसरों ने मंत्री कैलाश गहलोत को परिवहन सचिव से माफी मांगने की मांग की। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने लगाए गंभीर आरोप। परिवहन सचिव वर्षा जोशी ने मंत्री के आरोपों पर जवाब दिया। ट्वीट कर कहा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सार्वजनिक करती रहूंगी जानकारी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। भोपाल में लगाया रोजगार मेला। आवेदन के बाद भी नहीं मिली युवाओं को नौकरी। न्यूज 24 ने की रोजगार मेले की पड़ताल। 2 साल से नौकरी की तलाश में भटक रहे युवा रोजगार मेले से हैं निराश। आज से मुगलसराय रेलवे स्टेशन का बदला जाएगा नाम। मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो जाए। मुगलसराय जंक्शन पर होगा खास कार्यक्रम में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे। मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच दिए गए अपने बयान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी सफाई। कहा, जाति से बदलकर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की सरकार की मंशा नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे हिंसक आंदोलन के बीच औरंगाबाद में नितिन गडकरी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही थी। महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलन में कूदा मुस्लिम समाज। मुसलमानों को 5% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई। आरक्षण की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने मोर्चा खोलने की चेतावनी दी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी कर रहे हैं मोर्चे का नेतृत्व। मुस्लिम क्रांति मोर्चा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहा है। शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही। नीतीश विरोध के साथ विपक्षी एकता का मंच बना जंतर मंतर। मुजफ्फरपुर कांड पर विपक्षी नेताओं ने जताया विरोध। विपक्षी नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने के लिए मार्च निकाला गया। नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी ने जंतर मंतर पर धरना दिया। आरजेडी के मंच पर एक साथ जमा हुए विपक्षी नेता। आरजेडी के धरने में राहुल गांधी, लेफ्ट के नेता डी राजा, सीताराम येचुरी, टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी, शरद यादव, आप के संजय सिंह, जीतन राम मांझी सहित कई नेता शामिल हुए। मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस कांड पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, शर्म आ रही है तो तुरंत कार्रवाई करें। दिल्ली के केरल हाउस में चाकू लेकर घुसा शख्स। सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध को हिरासत में लिया। आरोपी शख्स मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। हरियाणा के पलवल में युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। गोवंश चुराने के शक में युवक की हत्या हुई। बहरोला गांव की घटना है। लोगों की भीड़ ने गौवंश चुराने के शक में 3 युवकों का पीछा किया। 2 युवक जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। हत्या के आरोप में एक गिरफ्तार। जोधपुर कोर्ट से सलमान खान को बड़ा झटका। विदेश जाने की अर्जी खारिज हुई। सलमान खान को हर विदेश यात्रा से पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। काला हिरण शिकार मामले में सलमान को 5 साल की सजा के खिलाफ जोधपुर में सुनवाई चल रही है। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने नशे में धुत पुलिस का जवान। शराब के नशे में इतना धुत था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था।
हापुड़ के हाफिजपुर थाने में तैनात एक पुलिस वाले का नाम देशराज बताया जा रहा है। ड्यूटी छोड़कर यह पुलिस वाला शराब पीकर इधर उधर घूम रहा था। राजस्थान के जोधपुर में अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। एक घोड़ा तांगा लेकर भागा। तांगे वाले ने पावटा चौराहे के पास सवारी उतारी और उससे पैसे लेने लगा। तभी मक्खियों से परेशान होकर घोड़ा बेदक गया। बिना तांगे वाले के घोड़ा अकेले तांगा लेकर भाग खड़ा हुआ। बीच सड़क पर घोड़ा कई किलोमीटर तक दौड़ता रहा। गनीमत यह रही कि इस दौरान तांगा किसी गाड़ी में नहीं टकराई। गोरखपुर में जल जमाव व गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। दरवाजे और दीवारों पर पोस्टर चस्पा कर नगर निगम को दिखाया आईना। लोगों ने जल जमाव और गंदगी की फोटो के साथ वीडियो सोशल साइट्स पर पोस्ट किया। देश भर के कैंसर मरीजों के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने अच्छी पहल की है। हॉस्पिटल ने बनाया नव्या पोर्टल। मरीजों को सलाह लेने के लिए मुंबई आने की जरूरत नहीं होगी। नव्या पोर्टल पर मरीज को अपनी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर पोर्टल पर सलाह देंगे। देश भर के कैंसर अस्पतालों और डॉक्टरों को साथ लेकर नेशनल कैंसर ग्रिड का गठन किया गया है। दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर्स भी अपने केस पेपर एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल मरीजों के साथ आने वाले लोगों के शेल्टर होम भी बना रहा है, जिसमें मरीजों को और सहूलियत दी जा सके। बस कोई एक ऐसा उपाय है जिससे आप देके और बड़े से बड़े डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर का अगर आप ओपिनियन पा सकें तो यह आपके लिए सबसे अच्छा है। और यही नाव्या करता है। नाव्या एक ऐसा पोर्टल है जिसमें 3 स्टेक होल्डर बोलते हैं, 3 जगह से काम करता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का युवक जागृति अभियान SAM ने दिल्ली के रोहिणी में एक वर्कशॉप का आयोजन किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के निदेशक साध्वी प्रज्ञा भारती कार्यक्रम में शामिल हुई। SAM के वर्कशॉप में करीब 35 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण की प्रेरणा दी गई। SAM संस्था देश के 22 राज्यों में कर रही है काम। संस्था ने लाखों युवाओं को जीवन में परिवर्तन की मिसाल को कायम किया है। युवाओं को देश की संस्कृति और मुख्य धारा से जुड़ने का संदेश दिया है। आज का ये कार्यक्रम भी देश के युवाओं को डेडिकेटेड है। 15 अगस्त आने वाला है और एक लहर सी देशभक्ति की दौड़ती है हमारे अंदर। आप देखिए, हमने इस कार्यक्रम की थीम रखी ट्रिब्यूट टू नेशन। ट्रिब्यूट टू नेशन थीम इसलिए रखी क्योंकि युवाओं की जो साइकी है, थॉट प्रोसेस है, उसमें हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज बदले, राष्ट्र बदले।